हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल हिस्ट्रीलॉजी। आज हम करेंगे विदेशी यात्रियों के वृत्तांत। इससे पहले हमने किया था लौकिक साहित्य। हम कर रहे हैं हमें भारतीय इतिहास के जो स्रोत हैं कौन कौन से हैं। हमने इसमें पढ़ा था साहित्यिक, ब्राह्मण साहित्य, इन सब के बारे में बात की थी। फिर उसके बाद हमने लौकिक साहित्य के बारे में बात की थी और आज हम बात करेंगे कि विदेशी यात्रियों के वृत्तांत हमें भारतीय इतिहास को जानने में कैसे मदद करते हैं। इन विदेशी यात्री जो हैं समय समय पर भारत में आए थे। इन्होंने भारत के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी अपने ग्रंथों में लिखी है तथा भारत के बारे में जितनी भी सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक और सांस्कृतिक जो भी उस समय हमारे भारत में चल रहा था उसकी जितनी भी जानकारी थी वो अपनी पुस्तकों में लिखी थी। और इनका उद्देश्य यही होता था इन ग्रंथों को लिखने के लिए कि ये वापस जाकर अपने देश में हम भारत के बारे में जानकारी उपलब्ध कराएं, अपने लोगों को भारत के बारे में जानकारी दें कि भारत कैसा है, भारत की क्या क्या बातें हैं जो उन्होंने जानी है और फिर वो उन लोगों को बताते हैं। और इससे हमें क्या फ़ायदा होता है कि उनकी जितनी भी पुस्तकें ग्रंथ हैं उसमें भारत की उस समय के तत्कालीन समाज के बारे में, रीति रिवाजों के बारे में, आर्थिक, धार्मिक क्या स्थिति थी उसके बारे में हमें हमारे इतिहास, हमारे प्राचीन इतिहास के बारे में हमें जानकारी मिल जाती है। जिस वजह से ये जो विदेशी यात्रियों के वृत्तांत हैं हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए आज की वीडियो में हम अपने विदेशी यात्रियों के वृत्तांत करते हैं। जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं, मैंने इधर एक विदेशी यात्री का और इनके ग्रंथ का दिखाया हुआ है। जो ये विदेशी यात्रियों के वृत्तांत हैं ये 4 भागों में बटे हुए हैं, जिसमें हमारा पहला आता है यूनानी लेखक, दूसरा चीनी लेखक, तीसरा तिब्बत लेखक और चौथा अरबी लेखक। इसमें पिक्चर्स में आप देख ही रहे होंगे, ये एक यूनानी शासक है जो सिकंदर आया था हेरोडोटस में, और नीसिक्रेटस, ये सब आए थे, मैगस्थनीज वगैरह, ये सब यूनानी लेखक थे। फिर उसके बाद चीनी यात्री आए थे। इसमें हमारा इत्सिंग, फाहियान और हर्षकालीन समय में जितने भी आए थे। और तिब्बती लेखक में तारानाथ, इन्होंने अपने बौद्ध के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। और अरबी लेखक में हमारा है ये अल-बरूनी, अल-मसूदी, इन सब ने अपने यात्रा वृत्तांतों में भारत के बारे में जानकारी उपलब्ध कराई है। हम बात करेंगे यूनानी लेखक के बारे में। सबसे पहले यूनानी लेखक में हमारा सबसे महत्वपूर्ण नाम आता है, वो आता है हेरोडोटस का। हेरोडोटस जो था भारतीय इतिहास नहीं, हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। ये सबसे प्राचीनतम लेखक हैं। इन्होंने भारत की जो 5वीं शताब्दी के बारे में है, भारतीय सीमा प्रांत और भारत की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जितनी भी जानकारी और हकामनी साम्राज्य के हमारे साथ उस वक्त जो राजनीतिक संबंध थे उसके बारे में प्रकाश डाला है, संपर्क डाली, उसके बारे में बताया है। यूनानी शासकों में सिकंदर के साथ भी बहुत सारे विद्वान आए थे। उन्होंने भारत के विषय में अपने ग्रंथों में बातें लिपिबद्ध की हैं। उन विद्वानों में आता है नयाकस, अनीसिक्रेटस और एरिस्टोबुलस। ये सब नाम बहुत इम्पोर्टेंट है और ये पेपरों में ज़रूर आते हैं कि किसके शासनकाल में कौन से यूनानी लेखक आए थे, कौन से लेखक ने ये कौन सी शताब्दी में आए थे। ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन विद्वानों की जो ये रचनाएं हैं ये अपने मूल रूप में उपलब्ध नहीं है। इनको जो है दूसरे लेखकों, जो उनके बाद लेखक आए थे, उन्होंने अपनी पुस्तकों में लिखा है और उन्हें लोगों को बताया है। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में कौन आया था? मैगस्थनीज नामक एक यूनानी राजदूत आया था जो चंद्रगुप्त के दरबार में रहा था और इसने अपनी पुस्तक लिखी थी इंडिका, जिसमें उसने भारतीय संस्थाओं, भूगोल, कृषि और भारत के बारे में अपनी व्यापक जानकारी उपलब्ध कराई है। लेकिन इसकी जो पुस्तक है ये मूल रूप में इसकी भी नहीं है। जो ये पुस्तक के बारे में जो हमें पता चला है, जो उस टाइम के प्राचीन यूनान के लेखक थे जैसे कि एरियन, स्ट्रैबो, जस्टिन, इन्होंने अपनी रचनाओं में इनके जो वो ग्रंथ हैं, इनकी जो बातें थी या जो उन्होंने जानकारी दी थी अपनी रचनाओं में शामिल किए हैं। यूनानी लेखक था एक टोलेमी, जिसने 2री शताब्दी ईस्वी का भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी थी और इससे भी हमें भारतीय इतिहास के बारे में बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त चलती हैं।
यूनानी लेखक में एक आया था प्लिनी। इसने नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी थी, जिसमें भारतीय पशुओं, पौधों, खनिजों के बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो इन लोगों ने अपनी पुस्तकें लिखी थी, जिससे हमें भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। अब हम बात करते हैं चीनी लेखक की। चीनी यात्री जो है समय समय पर आते रहे हैं, और चीनी यात्री जो कि इनका ज़्यादा इंटरेस्ट जो था वो बौद्ध के बारे में जानकारी उपलब्ध करना था। और जो उस समय बौद्ध के यहाँ जितने भी स्मारक वगैरह या फिर जितने भी वो खुले हुए थे, वो विद्यालय भी बनाए गए थे, बौद्ध की शिक्षा दी जाती थी, उसके बारे में जानकारी लेने के लिए आते रहे थे। और इनमें सबसे महत्वपूर्ण हमारे हैं फाहियान, ह्वेनसांग और ईसिंग के जो वृत्तांत है सबसे सटीक और विश्वसनीय है, क्योंकि इनका कोई राजा महाराजा नहीं था जो इन्हें आदेश देता था कि हाँ यहाँ के बारे में जानकारी लेकर आओ और हमारे बारे में बताओ। इनके जो वृत्तांत होते हैं वो विश्वास करने लोग होते हैं, क्योंकि इनका उद्देश्य यही होता था कि हम जानकारी इकट्ठी कर सकें। इनको किसी चीज़ का लालच ही नहीं था। जो ये फाहियान आया था ये 5वीं शताब्दी ईस्वी में आया था, और ये 14 वर्ष तक भारत में रहा था। इसने विशेष रूप से भारत के बौद्ध धर्म की स्थिति के बारे में लिखा है। और ये 5वीं शताब्दी में गुप्त राजवंश था, और उस समय उसका शासक कौन सा था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य उस वक्त गुप्त वंश का शासक था। ये उसके शासनकाल में आया था। दूसरा था ह्वेनसांग, जो कि हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, और ये 16 वर्ष तक भारत में रहा था। और इसने भारत की धार्मिक और तत्कालीन राजनीतिक दशा के बारे में अपने वृत्तांतों में लिखा है। भारतीय रीति रिवाज और शिक्षा पद्धति पर भी इसने प्रकाश डाला है। इसे और ह्वेनसांग को यात्रियों का राजा कहा जाता है। अब हम बात करेंगे ईसिंग की। ईसिंग जो 7वीं शताब्दी ईस्वी में आए थे, इन्होंने बहुत समय तक विक्रमशिला विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय में रहे थे। इन्होंने भारतीय संस्थानों और भारतीय बौद्ध शिक्षा की वेशभूषा, खान पान आदि के विषय में लिखा है। और हमारा तिब्बत लेखक थे। तिब्बत लेखक में बौद्धमाला तारानाथ का नाम आता है। इनसे हमें ऐतिहासिक महत्व की जानकारी बहुत मिलती है। इन्होंने अपनी रचना लिखी थी कयंतुर और तायंतुर। इन ग्रंथों से हमें मौर्य काल और उसके पश्चात की घटनाओं की जानकारी मिलती है, जैसे कि आप चित्र में देख ही सकते हैं। ये थे तिब्बत लेखक तारानाथ। चीनी लेखक ये थे। इसमें ये रहे ह्वेनसांग, दूसरा फाहियान और ईसिंग। ये भारत के बारे में हमारी जानकारी उपलब्ध कराते हैं। अब हम बात करते हैं अरबी लेखक की। अरबी यात्री इतिहासकार जो है 8वीं शताब्दी के उपरांत ही भारत की ओर आए और आकर्षित हुए थे। अरबी यात्रियों के वृत्तांत भारतीय इतिहास में भी महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इनमें सबसे पहला हम बात करेंगे जो अरबी लेखक आया था वो था अल-बिरूनी। नाम सबसे महत्वपूर्ण है। अल-बिरूनी ने किताब लिखी थी तहकीक-ए-हिंद, और इसने इस ग्रंथ में ये जो इसकी ग्रंथ की रचना हुई थी ये 11वीं शताब्दी ईस्वी की है, और इसने भारत की दशा में अपना विस्तृत प्रकाश डाला है। अल-बिरूनी के अतिरिक्त था अल-बिलादरी, सुलेमान और अल-मसूदी। इन यात्रियों से भी हमें भारत के विषय में पता चलता है कि मुसलमानों ने भारत पर अधिकार किया था। देखिए अब हमें पता चल गया है कि ये जो विदेशियों के जितने भी यात्रा विवरण हैं, इन्होंने जिन पुस्तकों या ग्रंथों में भारत के बारे में जानकारी उपलब्ध कराई है, इससे हमें भारत की तत्कालीन जानकारी पता चल जाती है कि उस वक्त क्या हुआ था और क्या स्थिति थी भारत की। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे हिस्ट्रीलॉजी चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को टिक करें और लाइक करें। और बेल आइकन को टिक करेंगे तो आपको हमारा नेक्स्ट नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल जाएगा। हमारे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।